यू आर अ नेचुरल माशाल्लाह से। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस ड्रामा, बिकॉज आई थिंक ये एक कॉज बेस्ड ड्रामा जो जब सजल अली के थ्रू जाएगा वो मैसेज, तो डेफिनेटली बहुत इम्पैक्टफुल होगा। सो आई रियली वॉन्टेड टू से थैंक यू टू यू फॉर डूइंग दिस। मुझे लग रहा है आपको बड़ा मज़ा आया ड्रामा करते हुए। उफ़ अल्लाह, मज़ा तो आया है। तो ऑब्वियसली जब भी कोई नया प्रोजेक्ट करती हूँ तो उसमें कोशिश ये होती है कि इस कैरेक्टर से क्या सीख सकती हूँ और इसमें क्या कुछ नयापन ला सकते हैं, क्योंकि यूजुअली कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स आई फील सिमिलर ही होते हैं और उसमें हमें कुछ नया मसाला जो है डालना होता है। बट आई थिंक दिस टाइम I was working with Saifi Hassan for the first time. मुस्तफ़ा अफरीदी ने कमाल का वो लिखते हैं, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट राइटर्स, सो आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। सो मज़ा बहुत आया, बट इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट ऑल्सो। इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट, नॉट बिकॉज कि हमने बहुत एक्सट्रीम ठंड में शुरू किया था और बहुत अब तक हम शूट ही कर रहे थे 2 दिन पहले तक। आई नो इतनी गर्मी है, मैं तो आप लोगों को बहुत एडमायर कर रही हूँ भाई। थैंक यू। और क्योंकि हमारा बॉक्स में बंद नहीं है ड्रामा, कमरे से दूसरे कमरे में जाने वाली कहानी भी नहीं है फॉर्चुनेटली, सो इट वाज़ अ लॉट ऑफ फन। बट वहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ? बिकॉज जो प्रोमोज में भी दिखाया, मतलब आप क्या कुछ नहीं कर रही, कभी आप वो पूरा वो जो होता है उसको उठा के चलिए, हाँ कभी हाँ साइकिल को इस तरह, कभी वो मुझे अब तो ट्यूबवेल होता है क्या चीज़ें हाँ हाँ, सो बहुत हाउ वाज द बहुत एक्सपीरियंस एंड हाउ इंटेंसिव इट वाज फिजिकली फॉर यू? फिज़िकली आई थिंक इट वाज़ वेरी intense, I must say. But I think once you are in that character, so आप उसके वैसे ही जब कपड़े किसी किरदार के पहन लें, आई फील तो आपको ऐसे ही लगता है, अपनी बात करूँगी, मुझे ऐसे ही लगता है दैट आई एम दैट पर्सन। सो मेरे लिए मुझे उस चीज़ को भूल जाना था कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर मी, कि ये मैंने घास उठा के वहाँ रखनी है, या गाय को हमने चारा डालना है, या दरख्त पे चढ़ना है। वो मैं आसानी से कर लेती हूँ। बट हाँ, साइकिल, क्योंकि दैट साइकिल वाज ह्यूज मेरे साइज़ के हिसाब से, तो उससे मैं गिरी 1-2 दफ़ा। चोट तो लगी अब क्योंकि उसमें हमारा एक वो अब आगे की एपिसोड्स में आप देखेंगे तो वो बैटरी के साथ चलती है, ओके। सो वो दैट बैटरी वाज क्वाइट हैवी। हाँ। सो वो शुरू में तो मैं बैलेंस ही नहीं कर पाई, तो वो मैं गिर गई। सो वो अगर आपने शुरू का आई थिंक पहला या दूसरा टीज़र था जिसमें वो गिरने वाला, वो एक्चुअल में गिर हाँ, गई उसको थी। बड़ी चोट लगती है और मुझे बड़ा दुख हुआ उसको बेचारी, मैं अरे बेचारी गिर गई। हाँ, सो वो मेरे लिए बस मुश्किल पार्ट था, बट उसके अलावा खैर मुश्किल तो होती ही है, जस्टिस करना विद द कैरेक्टर, दैट वाज़ डिफ़िकल्ट। कोई और इंसिडेंट हुआ वहाँ पे लोगों के साथ? वहाँ के लोगों के को भी मिल रही होंगी आप और सब चीज़ें? वहाँ से उस तरह से कोई नहीं, लेकिन ज़ाहिर है लोग हमें जो टीवी पे देखते हैं वो सब प्यार करते हैं, फैंस, और इतने लोग जमा हो जाते थे, तो वो बट सैफ़ी भाई की डांटें बहुत सुनी है। क्यों? आई कांट इमेजिन कि वो आपको डांट रहे नो होंगे। नो नो सच नो, में वो कौन डांट सकता है? वो लोगों को डांटते हुए बहुत सुना है, तो मेरी तो हंसी निकल जाती थी। Okay. तो मैंने शुरू से ये चीज़ सेट कर दी थी कि सैफ़ी भाई, मतलब मुझे तो हंसी आ जाएगी, बिकॉज ही इज़, आई मीन, अच्छा ये बताएं, आप डॉक्टर बनना चाहती थी कभी? वो मोस्टली होता है ना सबका कि बचपन में यार डॉक्टर बनना है। डिड यू एवर वांट टू बी दैट? आई डोंट थिंक सो। मैं नहीं, एक कभी आर्टिस्ट नहीं। ही बनना चाहती थी, पेंटर बनना चाहती थी, इस तरह की चीज़ों के मेरे ज़्यादा शौक थे। बट पॉलिटिशियन बनने का मुझे बचपन में बड़ा शौक था। वैसे पॉलिटिशियन है मीनू भी यहाँ पे, वो जो सवाल भी कर रही है और जो वो कर रही है और जो कर रही है। हाँ, हाँ। उसमें वो सारी चीज़ें हैं हाँ। कि इस तरह के एनवायरनमेंट में अपने ख्वाबों के लिए स्पेशली खड़े होना। और अच्छा मुझे ये बताएं, द स्क्रिप्ट इज़ सो इंटेंस, उसमें इतने इमोशनल डायलॉग्स भी हैं। आई मीन आई लिसन टू इट, और मैं प्रोमोज भी देख रही थी। सीरियसली एक आपके अंदर जज्बा उभरता है कि ओह वाओ, दिस इज़ अ कॉज दैट यू शुड सपोर्ट। आपका क्या रिएक्शन था? वाज देयर एनीथिंग दैट टच्ड यू एंड चेंज्ड समथिंग इन यू आफ्टर डूइंग दिस स्क्रिप्ट? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक मैं काफ़ी टाइम से मैंने मेरा आई थिंक माई लास्ट प्रोजेक्ट वाज़ विद कश फाउंडेशन, कुछ अनकही। बिल्कुल। और बट दिस इज़ मोर इंटेंस ना। मैं आपको बताती ये हूँ, वैसे भी आई थिंक एक टाइम आता है आपकी ज़िंदगी में, आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ उठना, तैयार होना, एंड देन लोग तारीफ़ कर दें काम की, सिर्फ ये नहीं हो सकता ज़िंदगी में, सिर्फ इसलिए मैं नहीं ज़िंदा रह सकती। सो आई थिंक हमारे मुल्क में तालीम का फुकदान तो है, और आई थिंक जो जो कोई भी तालीम के ऊपर काम कर रहे हैं, आई थिंक उससे बेहतर कोई काम हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपकी औलाद, आपकी घर में माएँ, बेटियाँ पढ़ी लिखी होंगी तो हमारी सोसाइटी में चेंज आएगा, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन है ही नहीं।
सो मैं जनरली आई वांट टू वर्क टुवर्ड्स एजुकेशन फॉर वुमेन. से आप बिल्कुल ठीक. Should I be holding this or नहीं should I- नहीं, मैं इधर से उधर भाग रही हूँ तो मैंने नहीं लगाया हुआ. बस, आप perfect. अच्छे लग रहे हैं कि आपने तो बैठ के इंटरव्यू देना है. मैं यहाँ से दूसरे के लिए भागूंगी, तीसरे के लिए, तो आई थॉट कि ये Perfect. हाउ इज़ इट गोइंग, क्या हाल चाल, Alhamdulillah. how are you getting used to the fame, the fans and the artist Oh Lord. मैं honestly and the appreciation, I must say that also. So it's like fan, artist, appreciation and the fame. well grateful as always. जी. I don't think about this side of my work much. Yeah. क्योंकि मैं ज़्यादा सोचूं तो फिर मैं बहुत overwhelm हो जाता हूँ, जज्बाती हो जाता हूँ. जज्बाती कैसे होते हैं? बस I sit alone and I just start thinking about stuff, but then at the same time ज़रा grateful भी होते हैं. We thank our Lord. But you know, Hamza, I look at you and I look at your journey and आप जो कह रहे हैं ना, मतलब I can totally imagine. It's like so hard for me to just see your journey, mashallah, quwwata illa billah, and see you doing so great. It makes me really proud कि आपका जर्नी मैंने शुरू से देखा है. And अभी आप माशाल्लाह से इतने जो हमारे इंडस्ट्री के टॉप नाम हैं उनके साथ काम कर रहे हैं. You know, that's and you're giving such solid performance कि कहीं से लगता नहीं है कि you know अभी you it's just been few years. So I can totally imagine जो आप कह रहे हैं जज्बाती हो जाता हूँ क्योंकि when you look back एक surreal सी feeling आती होगी, है ना, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल कि ऐसी ड्रीम है शायद कोई. बिल्कुल ऐसी है. I'm very very blessed in the matter of working with some of the best in the industry और बड़ा कुछ सीखने को मिलता है और सीख रहे हैं. मेरा काम अब यू बीइंग टू काइंड, आप कह रही हैं आपको अच्छा लगता है. मुझे तो मैं तो बड़ा हाइपर क्रिटिकल हूँ. मैं सबसे ज़्यादा बैठ के अपने काम को देख के कोस रहा होता हूँ कि How can you say that? अब्बा क्या कहते हैं? ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती, बट वहाँ से भी झाड़ी पड़ती है जब भी पड़ती है. मिलना पड़ेगा उनसे भी कि क्यों झाड़ पड़ रही है. नहीं, मेरा पूरा घर ही, माई होल इंटायर हाउस होल्ड इज़ लाइक दैट. वो सारे ही हमेशा क्रिटिकली होते हैं और वो So- हमेशा बुरी चीज़ें ही पॉइंट आउट करते हैं. बुरी चीज़ें एज इन द फ्लॉज इन माई वर्क. एंड आई थिंक ये भी एक बड़ी अच्छी बात है. So they keep you grounded. No, more so than grounded, I think it's the reality as well. I am not. You're being too modest. चले, अच्छा मुझे बताइए कश का जो स्क्रिप्ट आया, what was in that character डॉक्टर नौफल के कि you said कि ओ ये करना है मुझे, you know, other than of course it's Kash and it's Sajal. I believe when a script of this magnitude comes to you na, Yeah. and a script that's serving a higher purpose, मुझे इस तरह लगता है कि मेरे साथ तो I was lucky enough, fortunate enough कि this was my first script of इस तरह के जो societal issues को highlight करते हैं. मेरा वो इस तरह का पहला स्क्रिप्ट था, बट मेरे लिए was a very easy decision. मेरे लिए, मैं I'll be very honest, मुझे जब ये पिच किया गया था तो Yeah. मैंने नहीं सुना था मेरा कैरेक्टर क्या है क्या Okay. नहीं है. Yeah. और मुझे बड़ा लास्ट मिनट बुलाया गया था. ये भी मैं आपको इनसाइट दे देता. आई वाज कॉल्ड इन वेरी लास्ट मिनट, तो आई डिडंट Okay. हैव मच टाइम टू डिसाइड. Okay. बट जब मैंने सुना सैफी हसन साहब, मीटिंग ही उनके साथ थी, एंड देन सज्जर अली जी एंड मुस्तफ़ा अफरीदी साहब Yes. and the entire cast and crew. Of course. I was like, I'm in. Plus मैंने जब वन लाइनर ही सुना, I was sold. मैंने कहा this is serving a bigger purpose बिल्कुल. here. तो I think I need to be a part of this. मेरा किरदार जिस तरह से भी होगा, जो भी होगा, whether it's a grey character or a black character or a white character, तो eventually तो it'll be serving a bigger purpose. I want to be a part of this because I'm happy to hear कि आपका ये thought process है because you guys are the next, you are the tomorrow of this industry. To have this thought कि यार मुझे नहीं है कि कितना है ये cause बड़ा है than my character. Of course, of I think course. that's such a great thought. But सजल के साथ पहली मुलाकात कैसी थी? बड़ी मज़ेदार थी. वो आई हैं और मैं बस खड़ा हुआ हूँ and I was like, because I'll be honest, I'm a huge fan. मतलब I'm not just saying it, I am a huge fan. I have been a huge fan. I think she's one of the finest artists of this entire region. बल्कि तो वो आई हैं तो मैं वो एहतरामन I just stood up. But she, on the other hand, was so warm and so kind. And she is I think the prime example of how an artist should be when they reach that point. Her demeanor, her on-set demeanor, the way she moves on set, the way she works, her work ethics are phenomenal. मैं कहता हूँ, I was mind blown. मैंने कहा यार, this is what should strive for. That's good to hear. औरतों की एजुकेशन के बारे में ज़्यादा है और इट्स वैसे मैं सोच रही थी हमजा कि हम लोग ना चाहे हम किसी विलेज से बिलोंग करते हो शहर से भी, बट
when you're choosing a life partner, somehow education is not at the top, right? हम आजकल उसकी बात करते हैं कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एम्पावर्ड, बट कहीं ना कहीं आजकल शहरों में भी एजुकेशन को हम क्या लड़कियों के लिए इतना देखते हैं जितना हम मर्दों के लिए देखते हैं. और यू फील इट्स चेंजिंग, एंड हाउ डू मेन टेक दिस कि कितनी इंपॉर्टेंट है कि उनकी वाइफ एजुकेटेड हो? I think we as a country have progressed over the years. मुझे इस तरह लगता है. I myself have witnessed this change, and I'm not just speaking about a very specific population. मैं एक niche आवाम की बात नहीं कर रहा. मैं देख रहा हूँ even in the masses, gradually there is a progression. People are beginning to understand the importance of educating women, their daughters. People are gradually, slowly, but they are beginning to understand this. But जी बिल्कुल still that's what Jal Pattu ke Ban is highlighting in this क्या कहते हैं our show. Basically तो it's a mirror against यही सारे societal issues. It's a mirror being held against such societal issues, and mainly being women's education. So I think right now, and even in our project as well, we are speaking mostly about the rural areas of Pakistan. वहाँ पे I believe yes, the awareness, the education hasn't reached as of yet, but I think इस तरह के projects through our media and of course through our education, I think we can gradually make people aware of such issues. But it's very important. I believe it's extremely important. 100%. There's no doubt about it. इस पे कोई वो debate है ही नहीं. आपकी बेटियों का, आपकी बहनों, हमारी बहनों का, सबका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है. Because and also life partner की choice में, that's what I was asking. Yeah, of course. कि वो कितनी educated है. It's not just कि degree पे, exposure, education, because that determines your future, right? Yeah, 100%. एक औरत का educated होना, I think is that pivotal point of like turning an entire generation into something else.